यार भी ओ बहन ये भाई परिवार भाई ओ बहन का। नमस्कार। अभी आपने जो वीडियो देखा सुरकंडा कद्दू खाल का, एक लैंडस्लाइड का वीडियो है। इस वीडियो को मैंने यहाँ पर आपके लिए ऐड किया है, साथ में सुरकंडा कद्दू खाल का मैप भी मैंने ऐड किया हुआ है। आपको जानकारी के लिए बता दूं कि कद्दू खाल उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले में स्थित एक गांव है जो मसूरी से 35 किलोमीटर की दूरी पर और धनौल्टी से 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये गांव बेस कैंप के रूप में यूज होता है, जहां से उत्तराखंड के प्रसिद्ध सुरकंडा देवी टेंपल के लिए आवागमन होता है। अब प्रश्न है कि पहाड़ों पर ऐसी घटनाएं लेट समर्स में या मानसून के मौसम में, बरसात के मौसम में क्यों दिखाई देती है? तो इसके लिए हमें इसकी भौगोलिक संरचना को समझना होगा। ये जो जगह है कद्दू खाल सुरकंडा, ये शिवालिक पर्वत श्रेणी पर स्थित है और शिवालिक पर्वत श्रेणी हिमालय की सबसे बाहरी रेंज है। अगर आप लोगों ने जियोग्राफी सब्जेक्ट को पढ़ा हो, 7th, 8th, 6th की क्लासेज में पढ़ाया जाता है कि हिमालय को 3 श्रेणियों में बांटा जाता है। अपर हिमालय, जहां हमेशा 12 महीने बर्फ पड़ी रहती है, ठोस पहाड़ हैं, पत्थर के पहाड़ हैं, वहां वेजिटेशन नहीं दिखाई देती, वहां कोई जंगल वंगल जैसी चीजें, हरा भरा नहीं दिखाई देता, उसे कहते हैं अपर हिमालय। फिर हम आते हैं मिडिल हिमालयाज पे, जहां पर घास के मैदान दिखाई देते हैं, सर्दियों में बहुत स्नोफॉल होता है, लोगों के रहने के वहां पर निशान बहुत कम मिलते हैं। वो है मध्य हिमालय या मिडिल हिमालय। इसके बाद आता है सबसे बाद में बना हुआ हिमालय का रेंज, जिसे कहते हैं शिवालिक माउंटेन रेंज, शिवालिक पर्वत श्रेणी। ये जो पर्वत श्रेणी है, ये सबसे बाद में जाकर डेवलप हुई और इसके डेवलपमेंट में जो चीजें यूज हुई उसमें आपके सैंडस्टोन, जिसे बलुआ पत्थर कहते हैं, सिल्ट, जिसे हम सिंपली गाद कहते हैं, और किले, चिकनी मिट्टी कहते हैं, इन चीजों से मिलकर शिवालिक रेंज का निर्माण हुआ, जिसकी वजह से काफी उपजाऊ हुई। दूसरा, इसको ठोस होने का जो मौका था, जैसे कि अपर हिमालय को मिला, मध्य हिमालय को मिला करोड़ों साल, इसको करोड़ों साल नहीं मिल पाए, जिसकी वजह से ये सॉफ्ट नेचर में रह गई। और साथ में क्या हुआ कि उपजाऊ जमीन होने की वजह से यहाँ पर वेजिटेशन बहुत अच्छा हुआ। हमारे पूर्वजों ने इस जगह को पसंद किया। आज भी लोगों की ये पहली पसंद है हिल स्टेशन पर घर बनाना, वहाँ जाना, घूमना फिरना। तो यहाँ पर जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, आदमी का जो हस्तक्षेप है, ये बढ़ा और काफी बढ़ता चला गया। रोडें बनी, पुल बना, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ, जिसने इन पहाड़ियों को और भी किया। और ये सब तो हुआ, लेकिन प्रॉपर जियोग्राफिकल सर्वे की कमी रही, जो कि हमारे भारत में है ही, क्योंकि हमारी जो पॉपुलेशन है या जो हमारी सरकारें हैं वो इस ओर ध्यान नहीं देती। प्रॉपर ज्योग्राफिकल सर्वे न होने की वजह से अननेसेसरी कटान हुए, जरूरत से ज्यादा निर्माण हुआ, जिसने शिवालिक पहाड़ियों को और कमजोर किया।
एक चीज और है, इन शिवालिक पर्वत श्रृंखला या शिवालिक माउंटेन रेंज से मौसमी नदियां गुजरती हैं, जिन्हें हम गधेरे, झरने कहते हैं। मौसम में हम वीडियोज के जरिए देखते हैं या पहाड़ों पे घूमने जाते हैं तो हम देखते हैं जगह जगह से पानी फूटा हुआ है। तो ये जो है मौसमी नदियों की वजह से होता है, और इन मौसमी नदियों को चो कहा जाता है। ये आपके जनरल नॉलेज के लिए है कि हम इन शिवालिक रेंज में बहने वाली मौसमी नदियों को क्या कहते हैं, तो इनको चो कहा जाता है। और सिंपल पहाड़ी भाषा में कोई इन्हें गधेरा कहता है, कोई चश्मा कहता है, कोई झरना कहता है, वो अलग चीज है, लेकिन इसके लिए जो सही टर्म यूज है वो चो है। ये नदियां इन पहाड़ों को कमजोर करती हैं, यहां पर भूस्खलन लाती हैं, इनका तेजी से कटन करती हैं। साथ ही हमारी अपेक्षाओं ने, हमारी जरूरतों ने यहाँ पर डिफॉरेस्टेशन को बढ़ावा दिया, टूरिज्म को बढ़ावा दिया, रिलीजियस एक्टिविटी को बढ़ावा दिया, तो हमने इन्हें और कमजोर किया। ये कुछ कारण है कि जो शिवालिक रेंज है ये काफी कमजोर है, और इसको रोक पाना तो नामुमकिन है, क्योंकि कुछ चीजें हमारे हाथ में नहीं होती। लेकिन अगर हमारी सरकारें चाहें तो ऐसे कानून बनाने चाहिए जिससे कि यहाँ पर होने वाली जो गतिविधियां हैं उनको हम कंट्रोल कर सकें। प्राइवेट गतिविधियों को कम किया जाए। गवर्नमेंट गतिविधियां हम कर सकते हैं, लेकिन जो प्राइवेट गतिविधियां हो रही हैं, जैसे बड़े बड़े रिजॉर्ट बनाना, होटल बनाना, पहाड़ी की एक्चुअल संरचना की अनदेखी करना, उसके ज्योग्राफिकल नेचर को समझना, इन सब चीज़ों की अनदेखी करके हम जान माल का बहुत बड़ा नुकसान उठाने के लिए हमेशा खड़े हैं। ये वीडियो आप लोगों की जानकारी के लिए था। रिजल्ट क्या होगा इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ना तो हमारी जनता को, हमको अपने ज्योग्राफी से कुछ लेना देना है, ना हमारी सरकारों को लेना देना है। सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट को ही इस बारे में सोचना चाहिए, और पॉलिसी निर्माण करना सरकार का काम है, करना चाहिए, जो वो नहीं करती। तो बातें सिर्फ बातों तक रह जाएंगी, फाइलों तक रह जाएंगी, और ये घर, ये बिल्डिंगें, ये रोड ऐसे ही बहते रहेंगे। जान जाएगी, जाती ही रहेगी। इसमें कुछ भी कर पाना मुश्किल। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।